बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। आज का लेक्चर हमारा उसके साथ ही मुंसलिक है, उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल सिंपली यूं समझे कि हमने आज पढ़ना है व्हाट इज मोल। अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन। हबीबुर रहमान मंगी, एसोसिएट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुद। माय सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। आई विल टीच यू केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो जो आज वाली जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, मोल। मैं तो यूं कहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को मोल सही नमूने से समझ में आ गया तो वो हाफ केमिस्ट है। आधी केमिस्ट्री जो है वो इसी मोल में समाई हुई है। केमिस्ट्री के बहुत से टर्म वो मोल से रिलेटेड है। मास हो, पार्टिकल्स हो, वॉल्यूम हो, आगे चल के हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीजें जो है वो मोल के साथ रिलेटेड है। आज हम उसको शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था रिलेटिव मास। जनरली में पढ़ा था रिलेटिव मास। हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास। जनरली हम एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, सबको हम एक कंबाइंड सूरत में पढ़ रहे हैं। बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था मास ऑफ a substance या mass of particle of a substance is number of times heavier than 1/12th mass of carbon 12 एटम। हमने ये पढ़ा था। ये जनरल डेफिनेशन है मास की, चाहे वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो, रिलेटिव फार्मूला मास हो। इसमें मैंने दो अल्फाज जो है इस्तेमाल किए, एक पार्टिकल और एक सब्सटेंस। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं केमिस्ट्री की स्टडी के दौरान। ये दोनों टर्म्स जो है ये मुख्तलिफ चीजों को जो है वो बयान करते हैं। जैसे जहां पे हम पार्टिकल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब है किसी चीज के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। पार्टिकल का मतलब लेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द सब्सटेंस। और बताने खुद जो सब्सटेंस हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा। वो कंपाउंड में भी कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयोनिक कंपाउंड हो। तो ये चीजें जो है हम उनको इसमें जो है बयान करते हैं
mass of an atom of an element is number of times heavier than 1 upon 12th mass of carbon 12th, that is known as relative atomic mass. अगर हम कहेंगे mass of molecule of a compound is number of times, या how many times, number of times heavier than 1 upon 12th mass of carbon 12th, that is known as उसको हम कहेंगे relative molecular mass. नंबर ऑफ या मास ऑफ पार्टिकल की जगह हम अगर एलिमेंट ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, तो सबस्टेंस की जगह हम एलिमेंट लेंगे. पार्टिकल की जगह हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो सबस्टेंस की जगह हम कोवेलेंट कंपाउंड लेंगे. पार्टिकल की जगह अगर हम आयंस ले रहे हैं, तो सबस्टेंस की जगह हम जो है वो आयोनिक कंपाउंड लेंगे. या mass of formula of ionic compound is number of times heavier than the 1 upon 12th mass of carbon 12, that is known as relative formula mass. तो ये जनरल डेफिनेशन है, और इसको मैंने आगे डिफाइन यूं किया था एग्जाम्पल के तौर पे. अगर हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 एटम of sodium is equal to 23 times या multiplied by 1 upon 12, क्योंकि यहां पे लिखा है 1 upon 12th mass. इससे हम कंपेयर कर रहे हैं. एक एटम सोडियम का हमने लिया, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले, उसको कंपेयर करेंगे 1 upon 12th mass किसका, इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. अच्छा, अगर कोई ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम. कोई भी एलिमेंट है, उसके एटम का मास जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 12 इंटू मास ऑफ कार्बन. वो 1 अपॉन 12 पार्ट किसका होगा, कार्बन 12 एटम का. वो कार्बन का एटम जिसका मास 12 है. अब हमने क्या किया, तो हर जगह पे अगर हम ये लिख रहे हैं कि 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 अपॉन 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो इसको इसके बदले में इसको रिप्लेस करके हम एक नया टर्म लिखेंगे जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ द मास. वो है AMU. AM बजाय इसके लिखने के कि मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 फॉर मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम, सब में ये लिखें. अब उनकी जगह पे हम लिखेंगे AMU. मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम जब लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ 23 AMU. तो यहां से जाहिर हो जाता है, तो ये जो है AMU जो है ये बराबर है 1 अपॉन 12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से के बराबर है, जिसको हम कहते हैं 1 AMU. अब ये एक बात, ये मैंने इस वजह से रिपीट किया है, एक बात आपको ज़हन नशीन करा दूं. यहां से जब भी हम मास ऑफ 1 एटम लिखेंगे, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास ऑफ ओनली 1 एटम और मास ऑफ ओनली 1 पार्टिकल जब हम लिखेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो फार्मूला हो, मास ऑफ ओनली 1 एटम जब लिखेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मास को, उसके नंबर को किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में जाहिर करेंगे. तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, थोड़ा उसको मैंने रिपीट किया. अब इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ेंगे हम मोल क्या चीज है वो. मोल की डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले थोड़ा समझ लें. एक्चुअली मोल जो है ये यूनिट है
of the amount of, again, substance. Amount of substance. उसकी जगह पे हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट की तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मोल। अब वो जो अमाउंट होता है वो एक नंबर से हम जाहिर करते हैं, उस नंबर का वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ये नंबर है। इतना नंबर हो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल को 6.02 इंटू 10⁻23 किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल हो, उसको हम कहते हैं मोल। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, 3 टर्म्स पढ़े, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। उनको हमने रिप्रेजेंट किया था उस वक्त किसमें, एएमयू में। अब अगर इन एटॉमिक मासेस को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, इन सब को अगर हम रिप्रेजेंट करें इन ग्राम में, when atomic mass, molecular mass or formula mass expressed in grams, then it is known as mole. Then they are known as mole. या अगर मैं इस तरह लिखूं, फुल डेफिनेशन अब मैं बता रहा हूं, मुख्तलिफ तरीकों से मोल को डिफाइन किया जाता है। उनमें एक ये, when atomic mass, molecular mass or formula mass are expressed in grams, they are called as एटॉमिक मास। किसी भी एटम का हो, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने लिखा 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, एक्सेट्रा। तो उस मास को हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और इसको जनरली ग्राम एटम भी कहते हैं। ग्राम एटम भी कहें या ग्राम एटॉमिक मास, याद रखना है, ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास का मान। अगर मॉलिक्यूलर मास है, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको ग्राम मॉलिक्यूल भी कहेंगे। और ग्राम एरिया, ग्राम आयोनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला भी इसको कहेंगे। जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, या इन अदर वर्ड्स ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला। दे आर कलेक्टिवली known as molar mass। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, मोलर मास, और सिंपली इसको हम मोल भी कहते हैं, और सिंपली इनको मोल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझिए।
पहले मैंने बताया आपको मास ऑफ ओनली वन एटम ऑफ say for example sodium is equal to 23 AMU. Mass of only one atom of sodium is 23 atomic mass. अब हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल्स के तादाद को हम बढ़ाते हैं। एटम तो बहुत छोटा होता है, इस वजह से उसका मास भी बहुत थोड़ा होगा। अब इसको क्या करेंगे, मास ऑफ ओनली वन एटम नहीं कहते हैं, मास ऑफ मेनी पार्टिकल्स, मेनी एटम्स। हाउ मच? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। जब इतने पार्टिकल्स हम लेंगे किसी भी एलिमेंट के एटम का, तो उसका मास वो ही होगा, लेकिन ग्राम्स में होगा। लेकिन तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, उसका मास 23 ग्राम। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, 16 ग्राम। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हाइड्रोजन का लेंगे, मास 1 ग्राम होगा। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में जो होता है। अब अगर उसको नंबर ऑफ एटम्स अमाउंट बढ़ाते हैं अप टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स करते हैं, तो उसका मास जो होगा अब वो AMU के बजाय ग्राम्स में होगा। और इस मास को अब हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कहें, या ग्राम एटम ऑफ सोडियम कहें। और ये जो नंबर लिखा है मैंने पहले लेके आया हूं, इसकी जगह पे हम कहें मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। बात वही है, 1 मोल कहें, क्योंकि 1 मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल कहें, 1 मोल कहें, ग्राम एटम कहें, ग्राम एटॉमिक मास कहें, बात एक ही है, मास कितना होगा वो रिप्रेजेंट होगा ग्राम्स में। सिमिलरली नोट कर लें इसको, आगे में अगर मैं कहूं मास ऑफ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ से फॉर एग्जांपल वाटर, क्या लिखेंगे? 18 AMU। सिमिलरली अगर अब मैं कहूं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे? 18 ग्राम्स। अब ये जो मास है इसको हम यूं भी कहेंगे मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। इसी को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहेंगे, इसी को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या लिखेंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो सेम है। मोलर मास कहें, मास ऑफ, मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 18 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर मींस 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर की जगह हम 1 मोल लिखें, मास वही होगा। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। मॉलिक्यूलर मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये सारी चीजें जो है आपस में बराबर है। सिमिलरली कोई भी आयोनिक कंपाउंड उसके लिए भी इसी तरह लिख सकते हैं, मास ऑफ ओनली वन फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, मास ऑफ 6.02 into 10⁻23 NaCl यूनिट्स, या मोलर मास ऑफ NaCl, ये सारा जो है वो आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनली मोल की तरफ। मोल को जनरली जो है वो N से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज ये समझे, मोल की इंपॉर्टेंस जो है, पहले जैसे मैंने बताया कि मोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ताल्लुक बहुत सी चीजों के साथ होता है। इसका ताल्लुक जैसे अभी मैंने बताया, पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस के साथ होता है। पार्टिकल्स में भी एटम्स हो, पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स में भी आयंस भी हो सकते हैं। किसी चीज के एक मोल में कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयंस हैं, या एक मोल से कमोबेश भी हो सकते हैं, ज्यादा भी पूछ सकते हैं, 2 मोल में, 1.5 मोल में, 5 मोल में, आधा मोल हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, तो किसी भी चीज के हम एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस मोल के रिलेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह मोल का ताल्लुक जो है वो मास से भी है। अभी हमने जैसे लिखा, मास चाहे वो मास ऑफ एन एलिमेंट हो, मास ऑफ कंपाउंड हो, यहां पे अगर कोवेलेंट कंपाउंड लिखो, यहां पे मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड हो, जिसको फार्मूला कहते हैं, उनसे भी, मास से भी ये डायरेक्ट रिलेटेड होता है। इसकी रिलेशन डायरेक्ट वॉल्यूम से भी है, ये आगे हम पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैसेस का वॉल्यूम, उनके साथ भी उनकी डायरेक्ट रिलेशन है। और अभी जैसे मैंने बताया कि मोल जो है वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते हैं। ये अमाउंट है 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको हम जो है आमतौर पे जैसे हम नंबर की जगह कोई लफ्ज लेते हैं, जिस तरह हम डजन इस्तेमाल करते हैं, 1 डजन बुक का हमने लेना है, 1 डजन केले के हमने लेने हैं, 1 डजन पेंसिल्स के हमने खरीदने हैं। यहां पे हम नंबर नहीं बता रहे हैं, एक लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो लफ्ज जो है वो एक नंबर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जब डजन हम कहेंगे तो नंबर होगा ऑटोमेटिक कितना, 12 ही होता है। तो जिस तरह डजन रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर को, इसी तरह ये मोल जो है ये एक इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मोल पेंसिल्स का तो तादाद कितनी होगी, हम कहेंगे 6.02 into 10⁻23। एक मोल एप्पल्स के लेने आए तो हम कहेंगे 6.02 into 10⁻23 एप्पल्स। तो मोल की जगह ये जो है वो नंबर है। जिस तरह डजन के साथ डजन जो है वो मुतबादिल है 12 का, या 12 जो है वो मुतबादिल है डजन के, इस तरह मोल ये जो है वो मुतबादिल है इस नंबर का, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और इस एवोगैड्रो नंबर को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं इन ए के साथ, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब ये जो चीजें मैंने लिखी है, इनके साथ मोल की कैसे रिलेशन है, सिंपल अभी मैं फार्मूला लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मोल की रिलेशन मास से लेनी है तो इसका फार्मूला होगा एम स्टैंड फॉर, या यहां पे स्मॉल एम की जगह भी हम
W अगर ले लें, W मीन्स वेट और मास, केमिस्ट्री में वेट और मास जो है वो इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, सेम टर्म के तौर पे ये दोनों यूज होते हैं। एटॉमिक मास कहें, एटॉमिक वेट कहें, मॉलिक्यूलर मास कहें, मॉलिक्यूलर वेट कहें, या वेट ऑफ सब्सटेंस कहें या मास ऑफ सब्सटेंस कहें, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहां पे ये W जो है ये वो मास है जो उसके मॉलिक्यूल या मोलर मास से सेम भी हो सकता है, उससे डिफरेंट भी होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। यानी किसी चीज के मोल्स मालूम करने हो तो अगर वो अमाउंट हमें दे रहा है तो वो अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो उसको, उस मास को अगर हम उसके मोलर मास से एम लिख दें बेहतर है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह ये नंबर ऑफ मोल्स के रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पार्टिकल दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एन नॉट यहां पे इस्तेमाल करते हैं। एन ए जो है ये तो सिर्फ फिक्स इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 into 10⁻23। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अलावा, इससे ज्यादा या इससे कम है तो उसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी इस तरह हो सकता है 3.01 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, 2.18 into 10⁻18 मॉलिक्यूल्स या 18 एटम्स, 2.18 into 10⁻25 एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस। उनके अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो जो पार्टिकल हमें दिए हुए हैं उसको हम जो है डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली ये चीज मैं यहां पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें कोई वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें दिया गया है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ये बाद में हम आएंगे। सिंपली जो है वो आप इसको थोड़ा समझ लें। अब इनकी रिलेशन में डिटेल में बाद में समझाता हूं, इसको थोड़ा नोट कर लें। अभी आता हूं मैं इसकी डिटेल में। टॉपिक है मोल। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। डिटर्मिनेशन number of moles of a substance। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह हमें डिटरमाइन करने हैं, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। नंबर पहला, if the mass of substance is known, अगर आपको मास मालूम है तो गिवन मास का मोल्स किस तरह मालूम करेंगे। अभी जिस तरह मैंने फार्मूला लिखा, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस अगर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 8.4 ग्राम ऑफ कार्बन है, उसके मोल्स कितने होंगे? तो जो मास आपको 8.5 ग्राम्स
दिए गए हैं किसके ऑफ कार्बन, उसको हम डिवाइड करेंगे कार्बन के मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे। जो जवाब आएगा उसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे। अगर हम कहें 8.5 ग्राम ऑफ वाटर है तो 8.5 ग्राम ऑफ वाटर को 18 ग्राम से हम जो है वो डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो अगर जो मास हमने में दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम उसके मोलर मास के साथ, उस सब्सटेंस के मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि मोल जो है ये मास का रेशियो है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, उसका रेशियो है, तो वो हमें जो है मोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, यहां से अगर हम ये कहें कि अगर मोल्स मिले हुए हो और मोलर मास भी हमें पता है कि तो उसका मास, फॉर एग्जांपल 1.3 मोल्स ऑफ वाटर है, इसका मास कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मास मालूम करना है, मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो मोलर मास है ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसी फार्मूला को हम सिर्फ क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको अकेला रखेंगे, जो इसके साथ डिवाइड है इसको हम उधर ले जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे डिवाइड हो रहे हैं, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स भी मालूम है और उसका मास भी मालूम है, मोलर मास मालूम करना है, तो फिर क्या करेंगे, मोलर मास मालूम करने के लिए, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मास हमने मिला है, गिवन मास जिसको कहते हैं, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ये जो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं हम, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, ये याद रख ले, इसको हम इस तरह भी कहते हैं, इसको हम अप्लाइड मास की तौर पर कहते हैं, इसको अप्लाइड मास ऑफ सब्सटेंस भी कहेंगे, कहीं कहीं ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, अप्लाइड मास ऑफ सब्सटेंस, यानी गिवन मास जो नोन हो, इसको हम अप्लाइड मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये 50 ग्राम वाटर का अप्लाइड मास है। क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, उसके मोलर मास के साथ उसको डिवाइड करें, अप्लाइड मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो पहले सब लिखा। तो ये भी जो है वह फार्मूला होगा, बस एक ही फार्मूला को हमने सिर्फ क्या किया है, इंटरचेंज किया है, उसी फार्मूला को इंटरचेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको। तो ये है नंबर ऑफ मोल्स। अगर सब्सटेंस का मास यानी मोल्स की रिलेशन मास के साथ है तो ये फार्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरी रिलेशन, इफ particles of substance are known या are given, particles, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आपको दिए हुए हैं किसी सब्सटेंस के और पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो क्या करेंगे, फिर हमने जो है फार्मूला यू अरेंज करना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, ये ज़हन में रख दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट के साथ, और एन ए को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एन स्टैंड फॉर नंबर और ए स्टैंड फॉर, ये ए जो है ये एवोगैड्रो, ये राइट लोअर साइड पे कैपिटल फॉर्म में ए लिखते हैं, राइट लोअर साइड पे, ये इसकी साइज जो है वो एन से छोटी लिखी जाती है। अगर एन बड़ी हो और ए छोटी लिखे तो ये सिंबल हो जाएगा एलिमेंट का सोडियम। इसी छोटी ए की जगह पे हम कैपिटल ए लिखेंगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर हम कहते हैं, ये याद रखना है। अब इन एवोगैड्रो नंबर और एन नॉट की रिलेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ये भी याद रखिए, नंबर ऑफ
मोल्स। इसके साथ अगर कोई फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे अगर सिंबल लिखते हैं किसी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, तो ये यहां पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ राइट साइड पे, राइट लोअर साइड पे छोटी साइज में वो जो है सब्सटेंस का फार्मूला या सिंबल लिखा जाता है। पढ़ते हैं उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो यूं भी कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर नोन, देन क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो है ना वो फार्मूला हो जाएगा जो रिलेटेड है नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल सिंपली मैं लिखूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 grams ऑफ, से फॉर एग्जांपल कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है 20, मास जो है वो 40 होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए किसके, कैल्शियम के, हमें मिला क्या है, मास मिला हुआ है, तो 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 40 ग्राम्स। तो ये रिलेशन मास वाली है। तो गिवन मास को, अप्लाइड मास को उसके मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 0.5 मोल्स। सिमिलरली अगर हम कहें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, calculate number of moles in 4.8 into 10 raised power 20 atoms of, say for example लोग कैल्शियम ही लेते हैं, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स हमें मिले हुए हैं 4.8 into 10 raised power 20, डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ 602 into 10 raised power 23। तो 4.8 को 6.02 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised power 20 माइनस 23, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 raised power -3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 4.8 को 6.02 के साथ, तो ये तकरीबन जवाब में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 6.0 बड़ा है 4.8 से, तो ये हमेशा 1 से कम ही जवाब आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको हम एक्यूरेट लिखने के लिए डेसिमल को एक डिजिट जो है हम आगे ले जाएंगे, तो बाद में जवाब आएगा 10 रेज़ पावर -3 पहले है, -4, ये जो है मोल्स हो जाएंगे। कैलकुलेट करके देखो इसको, 4.8 डिवाइडेड बाय 6.02, कैलकुलेट देना मुझे। .8 divided by 6.02, 0.79, ये
0.797 into 10⁻³ बनता है। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पढ़ते अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो ये बनेगा 7.97 into 10⁻⁻⁴, क्योंकि एक डिजिट हमने राइट साइड में शिफ्ट की है डेसिमल को, तो पावर में -1 ऐड करेंगे इसको, -1 और -3 -4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 into 10⁻20 एटम्स ऑफ कैल्शियम के। ये बात समझ में? सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह जो है ये फार्मूला को सिर्फ हम रीअरेंज करते हैं, इसको मालूम करके अगर ये अननोन है, ये पार्ट हमें अननोन है, तो एवोगैड्रो को हम उधर ले जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर ऑफ सब्सटेंस मिल जाएंगे। अब एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं समझाने वाला हूं। नंबर ऑफ हमें मालूम कि नंबर ऑफ मोल्स, मास मालूम है और पार्टिकल्स मालूम है, तो ये हमने जो है इस तरह से डिटरमाइन करने हैं। अभी आते हैं इसके बाद एवोगैड्रो नंबर पे। एवोगैड्रो नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली ऑथर सिर्फ एन के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एन, वेयर एन इज द एवोगैड्रो नंबर। उनका वैल्यू जो है वो है 6.02 into 10⁻23। ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एन ए या एन के साथ। सिंपली डेफिनेशन हम यूं भी लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.02 into 10⁻23 particles. This huge number, तमाम बहुत बड़ा नंबर है ये, 6.02 into 10⁻23 is known as Avogadro's नंबर। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अगर हम ये लिखेंगे when atomic masses, molecular masses, formula masses expressed in grams, they contain this amount of particles which is known as Avogadro number। तो बात वही आएगी, क्योंकि हम मोल पढ़ के आए हैं, तो अभी हम सिंपली इसको कहेंगे किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है तो उसमें ये इतने पार्टिकल होंगे। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, लोअर साइड पे, लोअर राइट साइड पे जो है ए कैपिटल लिखते हैं, एन ए इसको पढ़ेंगे, जिसको मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। नंबर फिक्स है 6.02 into 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, कहेंगे कंटेंट्स 6.02 into 10⁻23 एटम्स। हम कहते हैं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेंट्स Avogadro number of molecules, Avogadro number of molecules
सिमिलरली अगर कहें 53.5 ग्राम्स ऑफ NaCl तो हम कहेंगे कंटेंस 6.02 into 10⁻23 यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिर्फ आयंस नहीं कहेंगे, यहां पे कहेंगे 6.02 into 10⁻23 यूनिट सेल्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी को समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर लोग जो है यहाँ पे भूल जाते हैं, वहां पे वही कहेंगे 6.02 into 10⁻23 आयंस। आयंस जब हम कहेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा। एक्चुअली आगे एग्जांपल करते हैं, समझ लें। NaCl जिसका मोलर मास है 53.5 ग्राम, ये एक मोल के बराबर है और ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। इसका बेसिक जो यूनिट है, क्योंकि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते नहीं है, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। इस वजह से हम कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 6.02 into 10⁻23 यूनिट सेल्स। इस यूनिट सेल में 6.02 into 10⁻23 सोडियम आयंस है और 6.02 into 10⁻23 क्लोराइड आयंस है। इस फार्मूला में दो किस्म के आयंस हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। एक मोल यूनिट सेल में जितना इनका रेशो है, अगर 1:1 फार्मूला में रेशो है तो उनके आयंस का रेशो भी एवोगैड्रो नंबर टाइप का होगा। अगर फॉर एग्जांपल अब हम कहें 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसमें आयंस कितने होंगे तो हम कहेंगे इसमें 6.02 into 10⁻23 कैल्शियम आयंस है और इसमें 2 into 6.02 into 10⁻23 क्लोराइड आयंस। अब जब ये जहां पे ये लफ्ज आएगा वहां पे मैं 6.02 नहीं, अलबत्ता वहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हम कहें फॉर एग्जांपल AlCl3, इसमें हम कहेंगे इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम है और 3 into एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल क्लोराइड आयंस हो गए। टोटल आयन इसमें कितने होंगे हम कहेंगे 4 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आयंस। इसमें टोटल आयंस कितने होंगे, एक मोल सोडियम क्लोराइड में टोटल आयंस कितने होंगे 6.02 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल आयंस। इस तरह इसको ख्याल रखना है कि आयोनिक कंपाउंड में उन आयंस का रेशो कितना है, 1:2 है, 1:3 है, 2:3 है। जितने आयंस है उतने उनके जो है वो एवोगैड्रो नंबर के साथ हम रिलेट करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल हो गया इनका। अब आगे चलते हैं, उनके डिटर्मिनेशन के लिए फार्मूलाज हम जो है वो बनाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अगर रिलेशन मास मिला हुआ है, अप्लाइड मास यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करनी है किसी सब्सटेंस के, उस सब्सटेंस का अगर मास आपको नोन है
उस मास को एवोगेड्रो नंबर के मोलर मास के साथ डिवाइड करके एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनकी जगह मैं अभी ये टर्म लिखा हूं, इसको पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर करेंगे। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स अगर आपको मालूम है, उसको एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल लिखा, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms, and total number of atoms in 90 gram of water. Calculate number of molecules, number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms, and total number of atoms in 90 gram of water. मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, इसको अप्लाइड मास जिसको हम कहते हैं, और मोलर मास आपको पता है कितना है, 18 ग्राम। अभी आपने नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल्स मालूम करने, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, number of atoms of oxygen, फिर आखिर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये मालूम करें। सिंपली ये हमने मास मिला हुआ है, मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, सिंपली आप लिख दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, फार्मूला वही, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। ये जवाब आएगा 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर, 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर, या सिर्फ इसको इस तरह भी लिखेंगे 5Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अच्छा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। वाटर का फार्मूला है H2O। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 5Na में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 90 ग्राम। मॉलिक्यूल तो हमें मालूम है ना, 5Na है, तो अब क्या लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 5Na, 2 इंटू 5Na। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, 5Na मल्टीप्लाइड बाय 1, या सिर्फ सिंपली 5Na, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम्स का रेशो आपस में बराबर है, तो 5Na ऑक्सीजन एटम होंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 5 इंटू एवोगेड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब ये इधर ख्याल रखना है, थोड़ा इधर ख्याल करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स
हमने पहले फार्मूला बनाया, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, अभी अगर हमने यहां पे ये लिखे नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड हो, अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हो, नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम इस फार्मूला के साथ हमने डिटरमाइन कर लिए। अब एक स्टेप और इसमें ऐड करेंगे और वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रैकेट बगैर खुद मल्टीप्लीकेशन की निशानी है, एटॉमिसिटी, क्या मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। अभी जिस तरह मैंने सवाल लिखा है कि 90 ग्राम्स वाटर में कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम लिखेंगे 90 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स, ये मोल से मिल गए, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए, उनमें एटम्स कितने होंगे, किसके मालूम गए, वाटर के। वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, 3 है। ये 3 जो है, 3 जो है, ये एटॉमिसिटी ऑफ वाटर है, तो उस एटॉमिसिटी ऑफ वही सब्सटेंस जो है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो जो भी जवाब आएगा वो नंबर ऑफ एटम्स कहलाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स वो क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी के साथ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड मालूम करने हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स यूं कहेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम है तो सिर्फ उसको एटॉमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो इससे हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मिल जाएंगे। जो कहे या ये कहे सब बात नहीं है, तो इस चीज को जो है वो ख्याल रखना है, इस पे प्रैक्टिस करें डिफरेंट तरीके से। उसके बाद आगे हम जो है नई टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह कल आपके साथ हाजिर होंगे। अगेन आपने याद रखना है प्रोफेसर हबीबुर रहमान मंगी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठुल, डिस्ट्रिक्ट जैकबाद। सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री और की टॉपिक पहले चैप्टर की है और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हमने पढ़ा है। इसमें मोल, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर और उनकी आपस में जो रिलेशन है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप जो है वो स्टडी करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो नई टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस नंबर पे जो है वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके या ईमेल करके। नंबर है मेरा 03337118229। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल फीस पे मिल जाती है। और मंगी हबीब @gmail.com ये मेरी ईमेल एड्रेस है।
जिस तरह भी आप चाहें मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।